बिल्डिंग मटेरियल में ट्राई करो। मकान बनाने में क्या लगेगा? बोले भाई साहब टाइल लगेगी, फ्लोरिंग लगेगी। जाओ मोरबी किसी मैन्युफैक्चरर को बोलो मेरे ब्रांड में टाइल बना दे, मेरे ब्रांड में फ्लोर बना दे। जैसी क्वांटिटी बोलोगे, जैसी क्वालिटी बोलोगे, वैसी बना के दे देगा वो। अगर आपके पास ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल या टाइल का काम है तो बहुत ही बढ़िया, 5 ब्रांड बाकी के बेचो, छठा खुद का बेचो। लेकिन आप बोलते नहीं सर मैं तो सीमेंट का काम है, लोहे का काम है, सरिये काम है, तो भी टाइल बेचो, एडिशनल ग्राहक। इवन मैं तो कहता हूँ अगर आप आर्किटेक्ट हो, आपको सजेस्ट तो करना ही है, खुद का ब्रांड लॉन्च कर दो, दिक्कत क्या आ रही है? मकान में आपका सिविल का काम हो गया, मकान बन के खड़ा हो गया, आप क्या करें? उसको फर्निश करो। तो मकान हो या ऑफिस, दोनों में फर्नीचर लगेगा। घर में डाइनिंग टेबल, सोफा, बेड, सारी चीजें लगती है। और ऑफिस में भी भाई साहब दुनिया भर का इंटीरियर का काम होता है। फर्नीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है प्राइवेट लेवल के हिसाब से, क्योंकि भाई साहब आज की रेट में दुनिया भर भर के पैसा खर्च कर रही है अपने ऑफिस और घर के इंटीरियर में। घर बनाने में थोड़ी कंजूसी कर जाएंगे, टाइल ऊपर नीचे लगा दो, पाइप ऊपर नीचे लगा दो, चलेगा। लेकिन भाई साहब फर्नीचर, क्योंकि वो तो दिखता है ना, वो तो बंदे को समझ में आता है, 4 जने उसकी तारीफ करते हैं, तो आदमी कहता है इस पे तो खर्चा करना बनता है। और यहाँ पे मार्जिन छुपा हुआ आता है। मान लो एक सोफा है, डिसेंट सा सोफा आपको नॉर्मल दुकान पे मिल रहा है 50,000 का, वो किसी ठीक ठाक दुकान पे आ जाए बढ़िया शोरूम पे 1.5 लाख का, किसी लग्जरी शोरूम में पड़ा हो 5 लाख का, और आप पता नहीं लगा सकते कि इसमें है क्या चीज। बस ब्रांड का पैसा, जगह का पैसा, आप जितना मार्केट कर सकते हो कमा लो। और भैया ये जो स्टार्टअप है इनको शानदार ऑफिस बनाना, ये जो कॉर्पोरेट है इनको बड़ी ऑफिस बनाना, ये जो 100-200 करोड़ के घर बिक रहे गुड़गांव में, ये 5-10 करोड़ की फर्निशिंग तो करवाएंगे। गोदरेज इंटीरियो या ऐसे कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड है जो कि बहुत बड़े स्केल पे प्राइवेट लेवल की अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन आप बोल रहे हो जी अपन तो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने को बड़े ब्रांड कौन देगा, कोई छोटा ब्रांड है क्या? तो ऐसे बहुत सारे छोटे ब्रांड भी अवेलेबल है जो फर्नीचर में प्राइवेट लेबलिंग करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं। अभी हमने केस स्टडी की थी एक कंपनी पे, EFC करके, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है उसका। और फिर केस स्टडी करते करते हमें मौका मिला उनके साथ पॉडकास्ट करने का भी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की। उनका सीधा सा फंडा, भैया इकोनॉमी जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में काम करो, हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इकोनॉमी में भैया अर्बनाइजेशन हो रहा है, पूरा ऑफिस लेते हैं, उसको फर्निश करते हैं, रेंट पे चढ़ा देते हैं, सीट वाइज भी चढ़ाते हैं, फ्लोर वाइज भी चढ़ाते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग भी देते हैं, और ऐसे करके 400 करोड़ रुपए का रेंट कमाते हैं। अभी डेटा सेंटर का बूम है तो डेटा सेंटर भी बना रहे हैं। तो मिस्टर उमेश सर ने डिसाइड किया कि भाई साहब ऐसा है, ये जितनी फैक्ट्री बनेगी, जितना अर्बनाइजेशन होगा, उतना फर्नीचर का काम बढ़ेगा। तो उन्होंने खुद की एक फर्नीचर कंपनी काफी पहले चालू कर ली, एक डिजाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उन्होंने डाली 1 लाख स्क्वायर फुट की फैक्ट्री। अब 1 लाख स्क्वायर फुट की फैक्ट्री यानी बड़े स्केल पे कर रहे हैं प्रोडक्शन। ऑफिस का फर्नीचर भी बना रहे हैं, घर का फर्नीचर बना रहे हैं। एम सिंपल सा कि भैया जो चाइना में होता है, लोग बात कहते हैं चाइना गया, चाइना से फर्नीचर लेके आया, कई लोग चाइना जा ही नहीं पाते, पर चाइना जैसी रेट पे, चाइना